Assalamu alaikum all. Hope so everyone is very good. So in this video, I will tell you what is psychiatric test in final medical. इसके चार्जेस अप्रॉक्सीमेट 3000 होते हैं. सो इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगी स्टेटमेंट्स के साथ, किस टाइप का फॉर्मेट होता है और ये होता क्या है और ये क्यों लिया जाता है. तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी. वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक लाजमी देखा करें, बिकॉज आप लोग बगैर देखे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं क्यूरीज. पहले कंप्लीट देखा करें. आप लोगों के सारे क्यूरीज के आंसर मैं इसमें दे चुकी होती हूँ, ठीक है. और कुछ एक्स्ट्रा क्यूरीज जो मुझसे बच्चों ने पूछी है वो इंशाल्लाह वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी. सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. इंस्टाग्राम आईडी यहाँ मेरी मेंशन है, किसी को अगर कोई फर्दर क्वेश्चन पूछना हो तो वो यहाँ पर टेक्स्ट कर दे. चलें स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो ये है BAI, ठीक है. हम जब भी साइकेट्रिक टेस्ट देते हैं तो हमें पेज की फॉर्म, हार्ड फॉर्म में पेजेस पकड़ाए जाते हैं. उसमें सबसे फर्स्ट चीज़ होती है BAI. अब ये क्या चीज़ है? BAI बेसिकली बैक एंजाइटी टेस्ट है, ठीक है. बैक एंजाइटी टेस्ट है और ये कंसिस्ट करता है 21 सेल्फ रिपोर्टेड आइटम्स पे. सही है. इसके 21 ऐसे पॉइंट्स बने होते हैं, 21 स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है. और उसके बाद नेक्स्ट पेजेस जो होते हैं उन पे भी 4 क्वेश्चंस की एक कॉलम बना होता है, 4 पॉइंट स्केल बना होता है. तो उसमें भी वो 21 होते हैं हमारे पास कॉलम्स, ठीक है. तो ये सेल्फ रिपोर्टेड आइटम्स इसमें होते हैं. इट इज़ यूज टू असेस द इंटेंसिटी ऑफ फिजिकल एंड कॉग्निटिव एंजाइटी सिम्टम्स. मतलब कि हमारा जो फिज़िकली हमें किसी चीज़ के एंजाइटी है, स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन है, कोई मसला हो रहा है, या हमें इन्वायरमेंट से किसी चीज़ की वजह से एंजाइटी हो रही है, हम एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, उस चीज़ की इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत को एक्सेस करने के लिए ये टेस्ट होता है हमारा. इट इज़ ऑल्सो यूज टू असेस एंजाइटी लेवल इन एडल्ट एंड एडोलेसेंट्स. मतलब एडल्ट, क्योंकि आप लोग एडल्ट हैं, ठीक है, टीन्स हैं आप लोग, ठीक है. तो आप लोगों को ये एंजाइटी लेवल चेक करने के लिए ये बैक एंजाइटी टेस्ट का आपको पेज दिया जाता है. इसके अंदर स्कोर होते हैं 0 से 63. अगर आप लोग BAI पे रिसर्च कर लें तो इसका स्कोर होता है 0 से 63. डिवीजन में आप लोगों को बता देती हूँ इसकी. मिनिमल एंजाइटी लेवल जो हमारे पास होता है, बिल्कुल जो ना होने के बराबर होता है, वो होता है 0 से 7 तक, ठीक है. अगर माइल्ड थोड़ी सी एंजाइटी है आपको तो वो लेवल होता है 8 से 15 तक. अगर आपको मॉडरेट नॉर्मल लेवल की एंजाइटी है तो वो होती है 16 से 25 तक के लेवल. और अगर आपको 26 से 63 लेवल में आ जाते हैं तो दिस मीन्स आपको सीवियर एंजाइटी है, यू आर सफरिंग फ्रॉम बैक एंजाइटी, ठीक है. तो ये इसके मैंने ग्रेडिंग आप लोगों को बता दी है, जो कि हमारे ओवरऑल इंटरनेट पे भी आपको अगर इस टेस्ट के मतलब रिसर्च कर लें तो आप लोगों को मिल जाएगा बहुत अच्छे आर्टिकल्स. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं जी. BAI क्या है बता दिया. इसके अंदर 21 क्वेश्चंस होते हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है. 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं आपको हर सवाल के. यहाँ पर आप लोगों ने अपने आप को आर्टिफिशिएट नहीं करना है. मतलब ये कि अगर आपको एक चीज़ है, एक स्टेटमेंट मेंशन है कि सम टाइम मैं रूड हो जाती हूँ, जस्ट एन एग्जांपल, तो आपने अब ये नहीं कहना कि नहीं, वहाँ पर फेक चीज़ शो मत करें, बिकॉज इससे बाद में आपको इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है. जो चीज़ वक्त पे आपको समझ आ जाए, पता लग जाए, वो बेस्ट होती है. फिर मार्क द ट्रूथ, ट्रूथ को मार्क करें. ट्राई टू काम योर सेल्फ वाइल मार्किंग द आंसर. जज्बाती हो के जल्दबाजी में जल्दी जल्दी आंसर मत लगाएं कि बस इसमें तो नहीं नहीं नहीं, यस 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 करना है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. आराम से तसल्ली से करें, बिकॉज आपकी एक गलती आपका सारा का सारा ख़राब हो जाएगा. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एथिक्स, एटिकेट्स. ट्राई टू कंट्रोल योर बिहेवियर इन पब्लिक, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ योर फेलो कैंडिडेट्स एंड मेडिकल स्टाफ. बहुत ज़्यादा रिपोर्ट आ रही है कि आप लोग जो हैं बहुत बदतमीज़ी करते हैं जब आप लोग मेडिकल देने जाते हैं. चाहे आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ करें, फेलोज़ के सामने करें, स्टाफ के सामने करें, कि ये क्या हमें भगा रहे हैं पूरा दिन, ये क्या हमसे ये टेस्ट करवा रहे हैं, ये क्या हमसे अल्ट्रासाउंड क्यों करवा रहे हैं, हमने कुछ ऐसा किया है या क्या. हर चीज़ का प्रॉपर सीक्वेंस होता है. अगर तो आप लोगों को अल्लाह अल्लाह करके बुला ही लिए, शॉर्ट लिस्ट कर ही लिए, तो थोड़ा तमीज़ के दायरे में रहा करें और इस चीज़ को कंट्रोल करें. आप लोगों के जो एथिक्स है ना, यही आप लोगों का पूरा पर्सनैलिटी को जज करवाते हैं. सो ट्राई टू बी पॉजिटिव एंड ट्राई टू अवॉइड दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स. मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ. कुछ क्वेश्चंस क्या, बल्कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आप लोग तैयार भी कर सकते हैं. मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहें. आप लोगों के ये टेस्ट
को शो करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ी, बिकॉज़ उर्दू में टाइप करके उसको वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके उसको लगाना यहाँ पर, दैट वाज़ हेक्टिक थिंग। देखिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को शो किया। अब यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेट आपका होता है। 21 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को डिस्प्ले करती हूँ। आप लोगों ने सिर्फ समझना है। अब क्वेश्चन है आपका, ठीक है, सीरियल नंबर साइड पे दिए हुए हैं, क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उर्दू में ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं। आगे ऑप्शन है नहीं, फिर है मामूली, फिर है काबिल बर्दाश्त, फिर है नाकाबिल बर्दाश्त। अब आपके फर्स्ट क्वेश्चन है जिस्म में सुइयां चुभना या सूज जाना। अगर तो आपको ऐसा होता है, सम टाइम आपके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है सुई चुभ रही है या स्वेल हो जाते हैं, तो आप इनमें से मार्क कर दें जो ऑप्शन सूटेबल है। फिर जिस्म से आग का निकलना या गर्मी लगना, सम टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है विदाउट एनी रीज़न, आप इसके अकॉर्डिंग मार्क आउट कर दें। ठीक है, आपने सर्कल करना होता है ऐसे नंबर के आगे पीछे। बदतरीन हालात को खौफ रहना, अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस मार्क आउट कर दें। फिर चकराना या सर का भारी रहना, इसी तरह दिल की धड़कन का तेज़ होता महसूस होना, फिर सांस में दुश्वारी, फिर मौत का खौफ रहना, खौफज़दा रहना। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपने देखना है स्टेटमेंट को कि क्या मार्क करना चाहिए और उसको सर्कल कर दें। ठीक है, फिर इसी तरह ही बदहज़मी या पेट में तकलीफ़ रहना, चेहरे से गर्मी का निकलना या चेहरे का लाल पड़ जाना, फिर गैर यकीनी की कैफियत रहना। ठीक है, सम टाइम आप शॉक सिचुएशन में रहते हो। फिर घुटन महसूस होना, ठीक है, हाथों का कांपना। तो ये 13 क्वेश्चन मैंने यहाँ प्लेस किए, बिकॉज आप लोगों के लिए मैंने सोचा इतने काफ़ी हैं। 21 क्वेश्चन होते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और मोस्टली यही क्वेश्चन होते हैं। तो आपने पहले से सोच के रखना है कि मुझे किस चीज़ का आंसर क्या लगाना है, ताकि आपको एक्स्ट्रा टाइम ना लगे वहाँ पर। मूव करते हैं, अब ये पोर्शन तो आपका हो गया, बैक एंजाइटी हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, जिसमें 21 स्टेटमेंट होती हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट पोर्शन है, उसमें 21 टेबुलर पार्ट्स होते हैं, जिस हर एक पार्ट के अंदर 4 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर 4 पार्ट्स नहीं बनाए, लेकिन मैं क्वेश्चंस को आप लोगों को बता देती हूँ कि किस किस टाइप से होते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ताकि आप लोग ईजीली उस चीज़ को कर सको। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे फर्स्ट पार्ट है, उसमें है कि मैं खुद को ख़ास तौर पर कसूरवार नहीं समझता या समझती। आपको सिंगल एक रो दी जाएगी, ठीक है, उसमें ये स्टेटमेंट लिखी होगी, उसके आगे आपने या तो टिक मार्क कर देना है या क्रॉस कर देना है, या लिखना है हाँ या लिखना है नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद है मैं बेशतर वक्त एहसास जुर्म का शिकार रहती हूँ। अब बेशतर वक्त मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, भैया आप ऐसे रहती हैं, ठीक है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आंसर देना है। फिर आपका आ जाता है कि मैं ख़ुद को ख़ास तौर पर कसूरवार समझती हूँ या समझता हूँ। फिर है मैं हर वक्त एहसास जुर्म का शिकार रहती हूँ। अब ऊपर था बेशतर वक्त, अब है हर वक्त, फ़र्क है इनमें। ठीक है, चार चार जो टेबल और आपके स्टेटमेंट्स होंगी ना, वो एक टॉपिक के रिलेटेड होंगी। ये फर्स्ट, फॉर एग्जांपल ये 5th पोर्शन है, तो आपने क्या करना, ये है कि अपने आप को कसूरवार या मुजरिम ठहराना, ये ऐसा टॉपिक है। तो इस पे 4 स्टेटमेंट आ गई, तो आपने इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, पहले से तैयार माइंड में रख लें। फिर इसी तरह नेक्स्ट है, मैं ये महसूस करती या करता हूँ कि मुझे सज़ा मिल रही है। अब ये वाला जो 4 क्वेश्चन है, ये सज़ा से रिलेटेड है। सेल्फ जो हम लोग सेल्फ क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है, या सेल्फ थिंकिंग करते हैं एक्स्ट्रा, तो वो है ये। फिर है मैं ये महसूस नहीं करती कि मुझे सज़ा मिल रही है। फिर है मैं सज़ा दिए जाने की तवक्को रखती हूँ। फिर यूँ लगता है कि मुझे सज़ा मिल रही है। तो ये सज़ा से रिलेटेड ये 4 स्टेटमेंट हो गई। इसके बाद आपका आ जाता है, मैं ये महसूस नहीं करती कि मैं किसी दूसरे फ़र्द से बदतर हूँ। ये मैंने सिंगल एक स्टेटमेंट दी है। इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, वो इस तरीके से होते हैं, लाइक अब आपने कहा है कि मैं खुद को बदतर नहीं समझती, तो इसमें आ सकता है कि मुझे लगता है कि मैं बदतर हो गई हूँ, या वक्त के साथ साथ मैं भद्दी होती जा रही हूँ। ठीक है, इस एक लाइन के 4 मतलब ये स्टेटमेंट्स बनी होती हैं, तो आप लोगों ने उसको पढ़ना है, उस जिसमें आपकी ब्यूटी को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, मैं अपनी कमज़ोरियों और गलतियों पर खुद की तनकीद करती हूँ। ठीक हो गया, अब आपकी कमज़ोरी और गलती पे खुद को तनकीद करना, खुद को तनकीद करना कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है।
और इससे रिलेटेड मतलब 4 स्टेटमेंट्स होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका आ जाता है मैं अपने आप को ख़त्म करने के लिए कोई ख़्याल नहीं मतलब मेरे माइंड में कोई ख़्याल नहीं आते। अब इसकी जो स्टेटमेंट बन सकती है वो ये भी आती है कि मुझे अपने आप को ख़त्म करने के लिए ख़्याल आते हैं। फिर एक और इसका आता है मुझे अपने आप को ख़त्म करने का ख़्याल तो आता है मगर मैं उस पर अमल नहीं करूँगी, ठीक है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस हो गए। फिर उसके बाद मतलब 4-4 हर ये चारों स्टेटमेंट डिफरेंट है, चारों में डिफरेंट 4-4 स्टेटमेंट्स आती हैं। फिर इसी तरह ही मैं मामूल से ज़्यादा नहीं रोती, ठीक है। अब यहाँ रोने की बात हो रही है। अब आप अगर मामूल से ज़्यादा नहीं रोते तो फिर यहाँ पर क्या चीज़ आनी चाहिए? फिर आएगा मैं मामूल से ज़्यादा रोती हूँ, अब मैं मामूल से ज़्यादा रोती हूँ, या मुझ में पहले रोने की सिक्कत थी, अब मैं रोना चाहूँ भी तो रो नहीं सकती। तो ये 4 स्टेटमेंट्स होगी, ठीक है। ये भी सेपरेट हो गया। फिर है मैं मामूल से ज़्यादा चिड़चिड़ा या झुंझलाया हुआ नहीं। अब यहाँ जो एक और स्टेटमेंट बन सकती है वो ये बन सकती है कि मैं मामूल से ज़्यादा चिड़चिड़ा या झुंझलाया हुआ हूँ। फिर अब मैं पहले की निस्बत ज़्यादा जल्दी झुंझला जाती हूँ या खफ़ा हो जाता या जाती हूँ, ठीक है। तो मतलब हर स्पेसिफिक टॉपिक से कोई ना कोई आपके क्वेश्चंस बने होते हैं, तो उनको आप लोगों ने बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। इसी तरह ही काम स्टार्ट करने से रिलेटेड भी आपके 4 स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। उसके उसके बाद नींद से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक हो गया। नींद से रिलेटेड आपके 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आप की जो रूटीन है, सोने की रूटीन जो है, उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन होंगे कि जैसे मैं हस्बे मामूल कभी नींद में सोती हूँ या नहीं, फिर मेरी नींद अब पहले की तरह अच्छी नहीं, फिर मैं मामूल से 2 या 1 घंटे पहले उठ जाती हूँ, ठीक है, और दोबारा सोने में बहुत मुश्किल पेश आती है। फिर मैं मामूली सी नींद जो है वो घंटे पहले जाग जाती हूँ किसी भी आहट की वजह से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे। आप लोग अभी से इसको नोट कर लें, मेरे वॉइस को स्टॉप कर के आप लोग नोट कर लें ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। इसी तरह ही थकावट से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं मामूल से ज़्यादा नहीं थकता या थकती, फिर मैं पहले की निस्बत ज़्यादा थक जाता हूँ या जाती हूँ, फिर मैं तकरीबन हर काम करने से थक जाती हूँ, फिर मैं इतना थका हुआ हूँ कि कोई काम नहीं कर सकता या कर सकती। तो ये 4 स्टेटमेंट हो गई थकावट से रिलेटेड। फिर भूख से रिलेटेड भी होती हैं कि मेरी भूख मामूल से ज़्यादा ख़राब नहीं, फिर मेरी भूख अब इतनी अच्छी नहीं रही जितनी हुआ करती थी, फिर मुझे अब बहुत कम भूख लगती है, या मुझे अब बिल्कुल भूख नहीं लगती। ये 4 स्टेटमेंट हो गई भूख से रिलेटेड। उसके बाद आपका क्वेश्चन जो आ सकता है वह है कि आपके वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाल ही में मेरा वज़न कोई ज़्यादा कम नहीं हुआ, फिर मेरा वज़न 5 पौंड से ज़्यादा कम हुआ है, फिर मेरा वज़न 10 पौंड से ज़्यादा कम हुआ है, या मेरा वज़न 15 पौंड से ज़्यादा कम हुआ है। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए वेट रिलेटेड। इसके बाद आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं हेल्थ रिलेटेड, कि जैसे मैं मामूल से ज़्यादा अपनी सेहत के बारे में फ़िक्रमंद नहीं, या मैं जिस्मानी तकलीफ़ मसलन बदन में दर्द, ठीक है, बदहज़मी या कब्ज़ वगैरह के बारे में फ़िक्रमंद हूँ। फिर मैं जिस्मानी तकलीफ़ के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हूँ और मुझे ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचने की मोहलत नहीं मिलती। फिर मैं अपनी जिस्मानी सेहत के बारे में इतना या इतनी फ़िक्रमंद हूँ कि कुछ और सूझता ही नहीं। ये क्वेश्चन हेल्थ के क्वेश्चन हैं। आप लोग इन सब क्वेश्चन को एज़ इट इज़ नोट कर लें, ठीक है। ये ब्लॉक्स बना लें, तो इन टॉपिक्स को अलग अलग लिख लें और इसके आगे सोच लें कि हमने क्या आंसर देना है, हाँ नहीं, या टिक करना है, क्रॉस करना है। फिर जो लास्ट आपका 21th टेबल होता है उसमें क्वेश्चन होता है, मैंने नीचे 2 उसके क्वेश्चन ऐड भी किए हैं। दूसरे लोगों में मेरी दिलचस्पी जो है ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। तो अब इसमें आपका जो क्वेश्चन आता है ना, मतलब दिलचस्पी की बात कर रहे हो कि ख़त्म नहीं हुई, या मेरी दिलचस्पी लोगों में ख़त्म हो गई है, या जितनी मुझे पहले दिलचस्पी हुआ करती थी अब उतनी नहीं है, ठीक है, या मैंने लोगों में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया है। तो ये सारे दिलचस्पी के क्वेश्चन हैं। फिर मुझे नहीं लगता कि मैं पहले से बदतर दिखाई देती हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया इसको। फिर आपका जो है एक लास्ट टॉपिक होता है, वो होता है कि आपके जिनसी दिलचस्पी, ठीक है, सेक्सुअल अट्रैक्शन।
मैंने हाल ही में अपनी जिनसी दिलचस्पी में कोई तब्दीली महसूस नहीं की। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन होता है, पहले की निस्बत अब मेरी जिनसी दिलचस्पी कम और हो गई है। फिर मैं अब बहुत कम जिनसी दिलचस्पी लेता या लेती हूँ। फिर अब मेरी जिनसी दिलचस्पी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो ये आपके 21 कंप्लीट हो जाते हैं सेक्शंस। ठीक है, हर सेक्शन किसी ना किसी स्पेसिफिक टॉपिक के रिलेटेड होता है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, कोई रोने से रिलेटेड होगा, कोई नींद से रिलेटेड, कोई भूख से रिलेटेड, कोई हेल्थ से रिलेटेड, कोई वेट से रिलेटेड, कोई ब्यूटी से रिलेटेड। तो ये 21 डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। अब इसका जो एक और पोर्शन होता है वो होता है कंप्लीट सेंटेंस करने का। ठीक है, सेंटेंस की कंप्लीशन है। तो ये सेंटेंस की कंप्लीशन होती है, इसमें होते हैं 40 स्टेटमेंट्स, 40 वर्ड्स ऐसे होते हैं, तो आपने उनके सेंटेंस बनाने होते हैं। जो वर्ड्स आते हैं मैं आप यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। मुझे पसंद है कि आगे है डैश, अब आपने खुद फिल करना है। फिर मुझे पछतावा है डैश, फिर सबसे खुशगवार वक्त डैश, घर पर डैश, लोग, फिर डैश, सोने के वक्त डैश, सबसे बेहतर डैश, मुझे बुरा लगता है, यहाँ पर भी डैश, एक माँ। ठीक है, आगे मतलब आपने ब्लैंक फिल करते जाना है। फिर मुझे महसूस होता है कि, इसके बाद है मेरा सबसे बड़ा खौफ, फिर है स्कूल में, मैं नहीं कर सकता या सकती, मैं मुब्तला होता या होती हूँ, मुझे नाकामी हुई, फिर मुस्तकबिल, फिर पढ़ना, ये जगह, फिर मुश्किल सिर्फ ये है कि, फिर है राजदारी से, मेरा जहन, काश मैं, मेरा आसाब, दूसरे लोग। ये मैंने कुछ यहाँ पर सेंटेंस दे दिए हैं, बाकी आप लोगों को खुद भी आइडिया होना चाहिए, जहाँ तक मुझे था कि मैं आप लोगों को गाइड कर दूँ। सो आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को उस तरीके से गाइड कर दूँ। यही क्वेश्चंस जितने भी मैंने अभी तक करवाए हैं, अगर आप इनको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और नोट करके तैयार पहले से कर लेते हैं, तो आप लोगों को अपने साइकेट्रिक टेस्ट में ज़्यादा मसला नहीं आएगा, आप लोग उसे जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट कर सकेंगे। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं जी क्यूरी के ऊपर। ओके, सो द फर्स्ट इज़, लाहौर को कॉल स्टार्ट हुई है या नहीं। बहुत से बच्चों ने कमेंट में भी पूछा कि मैम लड़कियां कह रही हैं कि कॉल स्टार्ट हो गई हैं, जबकि लाहौर में अभी कॉल स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है, मे बी कल डिसाइड हो जाए, या मे बी पता लग जाए, बिकॉज कल मुल्तान का लास्ट डे है। इसके बाद लाहौर को कॉल स्टार्ट होंगी या कोयटा को होंगी। कोयटा का बेसिकली एक दिन में कवर हो जाती हैं, वो इतनी ज़्यादा गज़ नहीं होती। तो ये देखा जाएगा कि अब कोयटा को कॉल स्टार्ट होती है या लाहौर। ठीक है, मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहें कि मे बी कल लाहौर को स्टार्ट हो जाए या मे बी कल कोयटा को स्टार्ट हो। ठीक है, अगर कल कोयटा को स्टार्ट हो गई, सो दिस मीन्स कि आप लोगों का जो लाहौर है, लाहौर के इंटरव्यू मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे, संडे को मे बी आपको कॉल रिसीव हो जाए। ठीक है, नंबर्स एक्टिवेट रखा करें, और इन केस आपको सेंटर के किसी नंबर से कॉल आ जाती है, आप बैक कॉल कर रहे हैं, नहीं रिसीव हो रही, तो आप लोगों ने सीधा यही करना है कि नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग आप लोग सेंटर पे पहुंच जाएं। ठीक है, कल रात को भी यही एक इस तरह का केस हुआ था कि एक बच्ची को 10 बजे उसने कॉल मिस की, 2 बजे मुझे बताया, सुबह फर्स्ट टाइम उसको बोला कि सेंटर चली जाओ, उसका इंटरव्यू था एंड अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ क्लियर्ड। तो ऐसे भी होता है, मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहें, लाहौर वाले बच्चे भी, कोयटा वाले बच्चे भी। आफ्टर दैट रावलपिंडी की बारी आएगी, जब लाहौर वगैरह वाइंड अप हो जाएंगे, तो रावलपिंडी वाले कैंडिडेट्स ज़रा सुकून का सांस लें, हौसला किया करें, मत बार बार आप लोग इस तरह पैनिक क्रिएट किया करो कि मैम्स कितने दिन रह गए, कितने दिन रह गए हैं। जब ख़त्म होने होंगे आई विल अपडेट इट माई सेल्फ। तो ये सब क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया हो। फिर एक बच्ची का क्वेश्चन था कि मैम होप सर्टिफिकेट वालों को कॉल्स आ रही हैं। होप सर्टिफिकेट वालों ने अपने रिज़ल्ट कार्ड सबमिट करवा दिए थे आफ्टर रिज़ल्ट, तो अगर वो शॉर्ट लिस्ट हैं तो उन्हें रिसीव हुई है। तो दैट्स ऑल। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी मुझे इंस्टा पे या कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट कर सकते हैं।